आज के स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, MA रिबन। अब जैसे ही MA रिबन लिखते हैं तो आपके सामने ये मूविंग एवरेज रिबन आ जाता है, ये वाला। हम इसको अपने चार्ट पे सबसे पहले लगा लेते हैं। अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं तो 4 लाइनें आपको दिख रहा है, उल्टा सीधा दिख रहा है। मैं इसको पहले पूरा सीधा करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे 4 MA है तो हमको 4 की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3 की ज़रूरत है, तो आखिरी वाले को हमने अनचेक कर दिया है। अब सबके सब SMA है और हमें चाहिए EMA, तो SMA को हम अभी EMA में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ़र्क इतना ही है, SMA मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, EMA मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब 20 पहला वाला वैल्यू है, इस 20 को कर देंगे हम सबसे पहले 50। दूसरा वाला 50 है, इसको कर देंगे 100। अब तीसरा वाला 100 लिखा हुआ, इसको कर देंगे हम 200। अब यहाँ पर पहला वाला येलो कलर है, इसको कर देंगे ग्रीन, दूसरा वाला येलो कर देंगे और तीसरा वाला कर देंगे रेड। बस इतना ही करना है। अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट का रेंज क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड कैसे समझेंगे? अगर सबसे नीचे रेड है, उसके ऊपर येलो है और उसके ऊपर ग्रीन है, तो हम समझेंगे मार्केट यहाँ पे बुलिश है। ठीक इसी का उल्टा जो होगा वो मार्केट को नीचे की तरफ दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पे रेड है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है। तो ऐसे वक्त पे जब आपको यहाँ पे मार्केट ऐसे पोजीशन पे दिखेगा तो समझ में आपको आएगा कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है। अच्छा, इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है, ज़रा देखिए इसको, टॉप अल्टीमेट। मैंने सिर्फ इतना लिखा, TOP अल्टी। इतना लिखने के साथ साथ ही आपके सामने ये एक इंडिकेटर चलाता है, ये वाला डबल टॉप एंड बॉटम अल्टीमेट। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। चलिए, हमने इसको चार्ट पे लगा लिया है। अब इसके सेटिंग्स में चलेंगे। बाय डिफॉल्ट लेंथ 10 लिखा हुआ है, हम 10 को हटा देके यहाँ पे कर देंगे 30 और यहाँ पे स्टाइल में चले जाएंगे। यहाँ पे लाइंस और टेबल्स दोनों की ज़रूरत नहीं, हम हटा दिए। अब देखिए, अगर हम ये बहुत दूर तक आपको बैक टेस्ट नहीं देता, तो जहाँ तक दे रहा है हम उसी की पहले बात कर लेते हैं। 2 तरीके से यहाँ पे इस इंडिकेटर के बेस पे या इस पूरे सेटअप पे ट्रेड लिया जा सकता है, 2 तरीके से। पहला तरीका मैं बताता हूँ, अगर मैं दोनों इंडिकेटर को साथ में मिला दूँ और उसके बाद फिर उस हिसाब से, जैसे कि ये ट्रेंड है, ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में जहाँ जहाँ पे मार्केट मुझे कॉल साइड में एंटर करने के लिए कहेगा, मैं वहाँ से एंटर कर जाऊँगा। और जहाँ पे मार्केट मुझे कहेगा पुट साइड में आना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे पुट साइड आया, अब मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। लेकिन इसी जगह पे मैं दोबारा पुट साइड में एंटर नहीं करूँगा। अब दोबारा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से फिर से कॉल साइड में मिला, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हमको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। इस तरीके से सिर्फ जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या हम दोनों तरीके से या दोनों साइड में ट्रेड नहीं कर सकते? जैसे कॉल में, पुट में, फिर कॉल में, फिर पुट में किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई बार ये पाया गया है कि आपके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लेके, अगर मैं थोड़ा सा आपको साफ सुथरे तरीके से गिन के बताऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ये ट्रेड बिल्कुल सही था। यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये भी सही था। यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ये भी सही था। लेकिन यहाँ से लेके जब यहाँ तक पहुँचा ना, उसी समय पे यहाँ पे पुट साइन आ गया था। लेकिन मार्केट यहाँ से ना गिर के समय के साथ साथ ऊपर चला जाता गया, और अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो आप ये वाला आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। नेक्स्ट, आप फिर से यहाँ पे कॉल साइड में आते हैं। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कॉल साइड में आए, हो सकता है यहीं पे आपको आपका पुट सिग्नल गया होगा, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर फिर ऊपर चला गया, तो ये वाला जो पुट सिग्नल है वो यहाँ से लेके फिर यहाँ पे चला गया। यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। कुल मिला के ऐसे कई बार होता है कि हम
सही तरीके से समझ नहीं पाते और एक स्ट्रैटेजी भी नहीं रहती, तो आपको दोनों में से किसी एक को चुन लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।